हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको मतलब जिन लोगों ने भी कमेंट में मुझसे पूछा, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया इस बारे का कि जो भी आप मुझसे पूछ रहे हो ना, जैसे मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको मतलब मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिला है। और ऐसा मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ने उनको इस तरीके से बताया या उन्होंने किसी ने पता किया होगा तो उनको उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो चांसेस हैं कि ये बात सही हो, पर अभी मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया इस बात को कंफर्म करने के लिए, पर मुझे जो रिस्पांस मिला वो इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस पर रिलाय हो जाऊँ। मतलब रिस्पांस ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं इस तरीके की चीज़ें आपको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ मुझे खुद ही नहीं पता है, पर मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव्स क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट का। ऑल्दो 10 से 15 दिन का वेट कर लीजिए मैक्सिमम। मतलब इतना समय कट गया तो 10-15 दिन फिर कट ही जाएंगे, और अगर आनी होगी तो वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चैन नहीं मिल रहा है ना, तो उस कंडीशन के लिए मैं आपको पॉजिटिव्स बताता हूँ, कुछ नेगेटिव्स बताता हूँ। उन पॉजिटिव के बेस पे अगर हम लोग चीज़ें देखें तो चांसेस वेरी हाई कि वैकेंसी आ सकती है, सॉरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और अगर नेगेटिव्स देखें जो मुझे उस दिन कमेंट में मिला, उसके बेस पे मैंने खुद मतलब सोचा कि क्या कंडीशंस बन सकती हैं अगर ऐसा है, और ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो पॉजिटिव्स ये है कि अगर आप केवीएस की वेबसाइट देखें, ऑल्दो मैं आपको दिखा सकता हूँ पर आई थिंक सभी ने देख लिया है, तो उस पर आपको 2 वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी दिख रही हैं, राइट। तो अगर मिनिस्ट्री वेटिंग लिस्ट के लिए अप्रूवल की बात होती कि मान लो अगर अप्रूवल मिल लिया भी जाता है मिनिस्ट्री से, उस कंडीशन में मिनिस्ट्री तो किसी भी वेटिंग लिस्ट को नहीं देती ना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो जब मैं ये बताऊँगा कि मिनिस्ट्री अगर अप्रूवल नहीं दे रही उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग वही देख लेते हैं। मान लो हम लोग नेगेटिव्स की पहले बात कर लेते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट को अप्रूवल नहीं दे रही है मिनिस्ट्री तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अगर ऐसा है, मान लो हमें नहीं पता कि मिनिस्ट्री का जो भी चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है वो है सही बात है कि नहीं सही बात है, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेकेंड कि हाँ हो सकता है कि एक कंडीशन है जहाँ पे मिनिस्ट्री से अप्रूवल मांगा गया और मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। तो उसके मना करने की क्या वजह हो सकती है आपको देखिए पता है। मिनिस्ट्री जहाँ पर आ गई तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, राइट। तो अब ये दो यहाँ से बातें क्लियर होती हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं या पॉलिटिक्स में चल रही हैं। तो हम मान लेते हैं 2 चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से, एक पॉलिटिक्स की और एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप भी उतना ही क्लियरिटी के साथ शांति से वेट कर लें जितना बाकी लोग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर देखिए मिनिस्ट्री तक बात अगर गई है अप्रूवल की, यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो पॉलिटिकली इस तरीके से मोटिवेटेड है कि वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ऐसा है। अगर ये पॉलिटिक्स की वजह से है, मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री में अप्रूवल गया, अभी के लिए हम ये बात एज्यूम करते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री के पास गई वेटिंग लिस्ट के अप्रूवल के लिए। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके रीज़न मैं बता देता हूँ। करंट गवर्नमेंट जो है, मैं क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ जो बात है वो है, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो इन चीज़ों पर बहुत फोकस रहती है कि हम वैकेंसी के थ्रू अपनी मतलब पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। तो अगर ऐसा है और उन्होंने बोल दिया वेटिंग लिस्ट ना आए, ठीक है, उसकी जगह पर वैकेंसी आ जाए, तो ऐसा हो सकता है अगर ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है ना कि वो वेटिंग लिस्ट को लेकर मतलब इसलिए रोक रहे हैं ताकि वो वैकेंसी को दिखा सकें, तो अब इस तरीके लोग आपसे ये बोलेंगे कि हो सकता है कि अगर उनको यही दिखाना है तो कुल जॉब ही तो देनी है उनको, तो वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू दे देंगे, तो कैंडिडेट तो नहीं। अगर वैकेंसी आएगी तो उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा लोग पर होगा ना। वेटिंग लिस्ट तो लिमिटेड है, वो
खुद में ही आके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर वैकेंसीज आएगी तो वो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये हो सकता है अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। बट इन केस अगर एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप थोड़ा सा इसको मतलब बाहर आके सोचिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या प्रॉफिट होता है अगर वेटिंग लिस्ट ऑफ वैकेंसी आएगी। देखिए, मैं केवीएस की एक बहुत अजीब चीज़ बताता हूँ आपको। मान लेते हैं जब पीआरटी की वैकेंसी आती है, टीजीटी की वैकेंसी आती है, पीजीटी की वैकेंसी आती है, आपने कभी नोटिस किया है कि पीआरटी की वैकेंसी की फ़ीस वो लेते हैं 1500 रुपये। आप बस सुनते रहिए, ठीक है। और टीजीटी की, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 2000 या 1800 लेते हैं, और पीजीटी की 2500 के आसपास लेते हैं। मतलब अभी मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं, पर मतलब तीनों की अलग अलग होती है और वो इंक्रीज़ मतलब होती रहती है। मतलब पीआरटी के लिए जो होगी उससे ज़्यादा टीजीटी की होगी और पीजीटी की उससे ज़्यादा होगी। अब मुझे आप लॉजिकली एक बात समझाइएगा, खुद समझिएगा, और मुझे भी अगर आपको समझ में आया तो समझाइएगा कि चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम लें, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम लें, चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम लें, क्या एग्ज़ाम अलग अलग लेवल के कराने के लिए आपको अलग अलग लेवल की फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है? मतलब ये तो लॉजिकल चीज़ है ना। और कौन सा एग्ज़ाम होता है कि आपको 1500 रुपये की फ़ीस पड़ रही, वो भी जो कि गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है। इवन आईबीपीएस जो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हेल्ड करवाता है, वो 800 या 850 रुपये लेता है। ये जनरल की फ़ी मैं आपको बता रहा हूँ। उस कंडीशन में केवीएस इतनी फ़ी लेता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर आरटीआई लगाई थी, मतलब फ़ी तो केवीएस कलेक्ट कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम सीबीएसई करवाता है, तो मैंने केवीएस पर आरटीआई लगवाई और उनसे मैंने इस डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने डेटा डिनाई कर दिया। जब मैंने दूसरी बार अपील करी इस चीज़ के ऊपर, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये डेटा जो कलेक्ट होता है या जो फ़ी कलेक्शन होता है वो सीबीएसई के पास होता है, ठीक है। अब अगर सीबीएसई एग्ज़ाम करा रहा है, फ़ी कलेक्ट कर रहा है, तो आपको पूरी चीज़ बतानी चाहिए। तो मैंने आरटीआई में इस चीज़ को मेंशन किया कि मुझे सारे जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है रिलेटेड इससे, वो हमें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपील जब मैंने करी तो उसमें भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया, ठीक है। और सेकंड अपील का जो प्रोसीजर होता है वो इतना मतलब लंबा होता है कि अगर आप सेकंड अपील फाइल करें तो उसमें कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता। हो सकता है वो रिस्पॉन्स 2 साल में करे, 3 साल में करे, डिपेंड करता है, जस्ट लाइक कोर्ट केसेस। तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ये बात तो समझ में इतना, अगर आपको इतनी चीज़ भी समझ में आ गई ना कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर वो लेते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, आपको समझ में आता है कि वो उनको क्या मतलब होने वाला है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप, ठीक है, मैं बिना कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वेटिंग की जगह वैकेंसी क्यों लाएगा, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन को वेटिंग से प्रॉब्लम है और वैकेंसी के लिए वो अप्रूवल दे रहा है, तो आपको मैंने रीज़न समझा दिया, ठीक है। मैं उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट वर्ड में कन्वर्ट करके आपको बताऊँ। फिर मैंने अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है इसके पीछे अप्रूवल नहीं देने का और वैकेंसी को देने का, उस कंडीशन में, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि अगर पॉलिटिकल वे में अगर वैकेंसी को अप्रूवल मिला है और वेटिंग लिस्ट को नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में उसकी वजह क्या हो सकती है। तो दोनों ही चांसेस बिल्कुल वैलिड है। मैंने आपको समझा दिया कि क्या इसके पीछे खेला होता है, ठीक। अब देखिए, बाकी अब हम लोग ये नेगेटिव्स थे कि ये मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी कि 2 चीज़ें हो सकती हैं जो अप्रूवल को रोक सकती हैं वेटिंग लिस्ट की। और अगर ये चीज़ हुई है तो ये मतलब मैंने आपको ये दोनों वैलिड चीज़ें इसलिए बताई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ है तो वो ये बात सही भी हो सकती है। इस बात की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में आने लगे कि नहीं वेटिंग लिस्ट को अप्रूव करने में उनको क्या प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ मैंने इसके लिए आपको बता दिया कि उनको क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या देखेंगे अगर वैकेंसी को अप्रूवल दे रहे हैं, वेटिंग लिस्ट को नहीं दे रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन चल रहा है बिहाइंड नॉट अप्रूविंग द वेटिंग लिस्ट, तो मैंने वो भी आपको बता दिया। अब हम लोग पॉजिटिव्स देख लेते हैं कि क्यों आ सकती है, ठीक है, क्यों आ सकती है, मैं आपको अब वो बता देता हूँ। एक तो रीज़न ये है कि अगर आप केवीएस की वेबसाइट चेक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ
कि अगर आप केवीएस की वेबसाइट चेक करेंगे ना इस वक्त, तो यहाँ पर देखिए 2 वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई हैं, एक ये जो कि पीआरटी से टीजीटी के लिए और एक टीजीटी से पीजीटी के लिए है, ठीक है। तो अगर 2 वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, तो यकीनन बाकी भी आनी चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पीआरटी की भी आनी चाहिए। टीजीटी का और पीजीटी का डिपेंड करता है कि कितनी लोग हैं वेटिंग लिस्ट में, या कितनी ऐसी लोग हैं जो मतलब कितनी वैकेंट पोजीशन है जो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरी जा सकती हैं, तो ये डिपेंड करेगा। बट पीआरटी में तो एटलीस्ट होती हैं अच्छी खासी, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया था वेटिंग लिस्ट को लेकर, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए केवीएस वेटिंग लिस्ट दे सकता है। मतलब कुछ रीजंस हैं जो केवीएस नहीं चाहता है कि वेटिंग लिस्ट रुके, मैं जो कहना चाहता हूँ। तो केवीएस का अपना कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो वेटिंग लिस्ट को रोक कर रखे या किसी कुछ भी इस तरीके के करे, वो इसको देना चाहता है, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्री के लेवल पे क्या चल रहा है, इनके मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल रहा है या लेना होता है, इसके बारे में मुझे कोई अभी तक इस बारे में कोई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लास्ट कमेंट जब आया था तो मैंने उसके बारे में, मुझे भी वो थोड़ा, मतलब मैं उस वक्त ये नहीं सोच रहा था कि ये बात सही है कि नहीं, मैं ये सोचने लगा कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। जो वजह मैंने सोची वो मैंने आपको बता दी, वो प्योर लॉजिकल है। आई थिंक कोई भी सोच सकता है अगर थोड़ा सा भी वो डीप में जाके सोचना शुरू कर दें, तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। और बाकी देखिए 15 से 20 दिन और वेट करने की बात है, तो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। आनी होगी तो आ ही जाएगी, और उम्मीद भर में आनी भी चाहिए, ठीक है। भले ही 100-200 लोग को ही दे दें, बट दे दें, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं। और जो सिचुएशन है इस वक्त इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब सिचुएशन ये है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर गवर्नमेंट मानने को ही तैयार नहीं है तो यकीनन वो एक्शन भी नहीं लेगी। और इनके पास वो क्या कर रहे हैं कि जो भी सर्वे करता है ना, वो सर्वे ही मैनिपुलेटेड है। मतलब कोई भी रिपोर्ट आ रही है वो इतनी मैनिपुलेटेड है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है मतलब अर्बन एरिया में, वो 23 से 24% के आसपास है। ये एक्चुअल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट कह रही है कि ये कम होके 4%, 2%, 6%, मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। यूथ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, पर ये बहुत ख़राब है। तो बाकी का मैं आपसे क्या ही कहूँ, ठीक है। तो आप वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर सकते हैं, यही एक लास्ट चांस है। क्योंकि अगर मुझे कोई अपडेट मिल जाता है, मतलब मैंने लिया अपडेट पर मुझे कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कि वो बहुत, मैं उसको बहुत वैलिडिटी के साथ कह दूं कि नहीं हाँ यही बिल्कुल बात सही है, इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ क्लैरिटी है, ठीक है। कि आप 10 दिन और वेट कर लीजिए, आनी होगी तो आ ही जाएगी, ठीक है। और मेरे, अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन, मुझे क्या लगता है, तो मैं पॉजिटिव के साथ में जाऊंगा। क्योंकि नेगेटिव्स में मान लेते हैं, जैसे अगर हम केवीएस की करंट की बात करें, अगर ये जैसे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक पॉलिटिकल और एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये तो कभी भी मतलब लागू हो सकती है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल वाली इस वक्त करंट में लागू होना और 2025 में रिलीज़ कर देना, ऐसा कोई मेरे हिसाब से मतलब इतना ये वैलिड नहीं लग रहा है, इतना मतलब इंटेंस नहीं है कि कोई ऐसा कोई आपका इलेक्शन आने वाला हो जिसमें इस चीज़ का यूज़ होना हो। ऑल्दो यूपी का आना है, तो यूपी तो खुद में ही प्रिपेयर कर रहा है कि वो सुपर टेट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि अभी इस तरीके की कोई चीज़ चल रही है यहाँ पर पॉलिटिकल जैसी। ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सो आई थिंक वी शुड वेट, जो भी होगा वो रिज़ल्ट पता ही चल जाएगा 10-15 दिन में।
और मतलब चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि आप पॉजिटिव के साथ में रह सकते हैं, बाकी नहीं आएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं श्योरली आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।